हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी अभी आरआरबी के द्वारा एक नोटिस एनटीपीसी रिज़ल्ट का आउट हुआ है, जिसमें मुजफ्फरपुर बोर्ड का रिज़ल्ट आउट हुआ है। चलिए आप देख लीजिए उसका ऑफिशियल नोटिस। ये सिर्फ अभी CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड जो बच्चे हैं उनका रिज़ल्ट दिया हो गया है। तो अधिक और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजा कुमार जीएस की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए मैं आपके लिए 50 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए सेट लगाते हैं। पहला प्रश्न है वह एकमात्र भारतीय कौन है जिसने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट प्रश्न है शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका आंसर होगा वैशाली। अगला प्रश्न है अशोक किस वंश से संबंधित है? इसका आंसर होगा मौर्य वंश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी युग्म की इकाइयाँ समान हैं? इसका आंसर होगा कार्य और ऊर्जा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा सिंध। अगला प्रश्न है पुष्प के सबसे भीतरी भाग को कहा जाता है? इसका आंसर होगा स्त्री केसर। अगला प्रश्न है अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? इसका आंसर होगा सिंध। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। इसका आंसर होगा कृषि। अगला प्रश्न है प्रत्येक लोकसभा का सम्मान में कार्यकाल वर्षों का होता है। इसका आंसर होगा 5 वर्ष यानी उत्तर 1। अगला प्रश्न है हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? इसका आंसर होगा त्वचा। अगला क्वेश्चन है हमीदा बानो मीडियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? इसका आंसर होगा हुमायूं। अगला प्रश्न है संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है? इसका आंसर होगा तबला। अगला प्रश्न है पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है? इसका आंसर होगा 6 × 10⁻24 kg। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? इसका आंसर होगा कन्फ्यूशियस यानी गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर होगा वैशाली। अगला प्रश्न है सांची किसकी कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है? इसका आंसर होगा बौद्ध। अगला प्रश्न है बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर होगा राजगिरी। अगला प्रश्न है मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? इसका आंसर होगा बिंबिसार। अगला प्रश्न है सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है? इसका आंसर होगा न्यूमिस्मेटिक्स। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? इसका आंसर होगा पाली। अगला प्रश्न है त्रिपिटक डैश का धार्मिक ग्रंथ था? इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ये दोस्तों प्रश्न आपके लिए है, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। चलिए दोस्तों हमारे चैनल को अगर आपको हमारे चैनल की जो प्रश्न अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।